अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता। अनुच्छेद 174 विधानमंडल के सत्र सत्रावसान व विघटन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। इसमें अगर विधान परिषद के उपसभापति हैं, सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 185 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 189 सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 192 सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 194 विधानमंडल और उनके सदस्यों का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख। अनुच्छेद 199 विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय वितरण या विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, जैसे कि उसमें था कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
यहाँ पर अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना। जैसे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध है उनको उच्च न्यायालय में लागू होना। अनुच्छेद 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 221 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालयों में भेजना। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 हाई कोर्ट की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करना। हाई कोर्ट किससे रिट जारी करती है? अनुच्छेद 226 से। और सुप्रीम कोर्ट किससे रिट जारी करती है? अनुच्छेद 32 से। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति मतलब हाई कोर्ट जो है कि सभी न्यायालयों का संचालन या सभी न्यायालयों पे अपना हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में हाई कोर्ट का अंतरण का उल्लेख। अनुच्छेद 230 हाई कोर्ट की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अब हम आगे पढ़ेंगे भाग 7 अनुच्छेद 238। संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग ख राज्य का उल्लेख है। यह भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया था। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख कहाँ? अनुच्छेद 239 में। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। भाग 9 व 10 अनुच्छेद 243 और 244। अनुच्छेद 243 में पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उल्लेख है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। संसद द्वारा है जो है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा जो भी बनाई गई विधियां हैं उनका विस्तार कर सकती हैं संसद। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 248 में है कुछ अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्य पर भी संसद के पास है। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख। अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 263 में है। भाग 12 वित्त संपत्ति और वाद। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना।
अनुच्छेद 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। अनुच्छेद 276 व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर। व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अनुच्छेद 276 में है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने के अधिकार। अनुच्छेद 299 संविदाएं। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, जो कि मूल अधिकार से हटा के यहाँ विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार है। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 301 में। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यूपीएससी का वर्णन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 308 से लेकर 323A तक। अनुच्छेद 309 संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें हैं। अनुच्छेद 309 में। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्ति व अवधि। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। हम देखेंगे भाग 15 निर्वाचन संबंधी है। भाग 15 किससे? निर्वाचन। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग निर्वाचन के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग ही उसके अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से 342। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण कहाँ से है? अनुच्छेद 330 से। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व, जो अब इसको खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338B अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। अब हम आ गए भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351 में है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन है। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 346 संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा क्या होगी? वो अनुच्छेद 346 में है। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। जैसे अनुच्छेद 343 में क्या है? राजभाषा का उल्लेख है, संघ की राजभाषा का उल्लेख। भाग 18 आपातकाल। आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360 है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। अनुच्छेद 352 में क्या? आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है।
अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन और का उल्लेख है। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अब हम देखेंगे भाग 19 और 20। अनुच्छेद 361 से 368। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इससे संरक्षण है। अनुच्छेद 361 में। अनुच्छेद 364 महापत्तन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान। अब भाग 21 और भाग 22। अनुच्छेद 369 से 395। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम का वर्णन। अनुच्छेद 395 निरसन। अनुच्छेद 393 संविधान के संक्षिप्त शीर्षक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 395 निरसन। अनुच्छेद 395 निरसन का मतलब है कानूनों को रद्द करना। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में लागू पहले कानून को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया ताकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन सके। निरसन का यही मतलब है। दोस्तों, हमने 2 वीडियो में संविधान के जितने भी अनुच्छेद थे उनका सार के रूप में हम लोग रिवीजन किए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले।